तो ये समझ में आई कि भाई ये गीत भी आदमी आदमी को नहीं, देश को देश से भी जोड़ते हैं। अब उसको गुजरे हुए भी कितने साल, 37 साल हो गए राज कपूर को, फिर भी रूस का कोई भी प्रतिनिधि अधिकारी या वह तो भूल नहीं रहा। और वो बताया था ना, कृष्णा गई थी उसे, जब उसने बताया राज कपूर तो गुजर गया, सारे आदमी रो पड़े, इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। राज कपूर तो होना चाहिए था। तो इसी प्रकार ये चीन का आया था पीछे से राष्ट्रपति, उसने भी मांग कर दी, डिमांड कर दी, वही वो गीत गाओ कोई राज कपूर का। अब वो गानिया मुकेश भी गुजर लिया था, राज कपूर तो गुजरे लिया था, ये तो थोड़े दिन की बात थी। दूसरा एक गायक था यो, वो बुलाना पड़ा, भाई तू इसकी कुछ लाइन सुना जो करमन ने दीदी बुलाई थी, मैं भी भूल रहा था। अब तो ये चीज कितनी काम की चीज है। शास्त्र में एक बात आया करे कि संगीत साहित्य कला विहीन, संगीत यो गायन है जिस तरह था अभी, गीत संगीत गायन, साहित्य साहित्य है कोई चीज लिखी जा, छपवाई जा, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, ये साहित्य की कोटि में हो। कला है, नृत्य कला है, वाचन कला है, मूर्ति कला है, ये कलाएं हैं। तो संगीत साहित्य कला विहीन ये जिसमें नहीं है ना, वो शास्त्र के कहो साक्षात पशु, सींग पूछ विहीन, वो आदमी नहीं है, वो पशु है, सिर्फ उसके सींग और पूछ को नहीं। अब सवाल है ये क्यों कर पैदा हुए हैं। आज की मुरली में ये बात टेली हुए है, क्योंकि बाबा ने मुझसे भी गीत बनवाए हैं और गीत इतने सुंदर बने हैं, जब भी आ गए मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कुछ लोग बेदके हैं, लेकिन इतने बढ़िया गीत सारे युग में नहीं हैं। वो क्यों बने हैं? क्योंकि मैं उस अवस्था में, योग युक्त अवस्था में होके जब बनवाए हैं, खासकर ज़्यादातर रात को बने हैं, क्योंकि रात को ज़्यादा योग युक्त अवस्था में, और क्योंकि मेरी अवस्था बाबा ने खुद ही तैयार करी है। आप भी देखो, मैं किसी से सीखा नहीं हूँ, भगवान ने डायरेक्ट मुझे टच किया। आज की मुरली आपने सुनी होगी ना, उसमें अब जितनी हम शांत अवस्था में होते जाएंगे तो हम बाबा की जो टचिंग है उसको कैच कर पाओगे। ये सुनिए ना, ये बड़ी खास एक एक बात मुरली की बहुत गजब की है, ये ईश्वरीय वाणी है, कोई मामूली तो हो नहीं सकती, लेकिन हम कितनी उसकी कीमत समझा, हाँ नहीं समझा। तो मुख्य गुण बाबा ने बताया शांत होना, बाकी और गुण तो इसके बाद पैदा होंगे। पहली अवस्था है शांत होना, अब वो अलग चैप्टर है, शांत क्यों करो वहाँ, लेकिन शांत होना जरूरी है। जो शांत नहीं होगा वो तो एक न एक बात की तुरंत उसका जवाब दे देगा पलट के फौरन। इसका मतलब आदमी शांत नहीं है, भीतरे ना जान दे बात ने, आधी सी लग दी उल्टा जवाब दे दिया। कई बार यूँ भी नहीं देखे भाई इससे आड़ा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कोई मर्यादा नहीं, कोई कायदा नहीं। इसलिए शांत होना पहली सीट। बाबा ने बताया सारी ये कुर्सी हिल रही है, सत्ता, चाहे राज सत्ता है, चाहे विज्ञान की सत्ता है, चाहे ये जितनी भी ताकत हैं,
सारी हिल रही है, इनमें दम नहीं है। कोई प्रकृति की परिस्थिति को रोक नहीं सकता। तो कौन रोक सके है? जो शांत स्वरूप होगा, और वो भी ईश्वरीय पालना से जो शांत स्वरूप अवस्था में हो जाएगा, वो इस हलचल ने रोक सके है, प्रकृति की हलचल। और नहीं तो प्रकृति की हलचल क्या करेगी? सफाई करेगी। सफाई का मतलब समझो, न्यू थोड़ी मारे कुर्ते धोएगी, पोछा लावेगी। बाढ़ है वह सफाई करेगी, इसका मतलब सब क्या है, बुआ के ले जाएगी, डबो देगी, तो वह न्यू सफाई होगी, विनाश के रूप में सफाई होगी। लेकिन इस पर कंट्रोल कौन कर सके है? जितना जो शांत अवस्था में होगा। इसलिए हमारे लिए जबरदस्त होमवर्क है कि हम शांत रहने का अभ्यास करें। और खासकर आजकल सर्दी है ना, सर्दी में अभ्यास बड़ा काम का हो सके है। सारे सन्यासी महात्मा घरां न छोड़ के किट गए थे, पहाड़ा में गए। पहाड़ा में गए कि मैं खाने की चीज थी, वसीयत थी, उड़े ठंड थी, शांति थी, उठा पटक नहीं थी, आड़े की डाल बाजले बाजले नहीं थी, जिसने देखा वो भागम्बा। उड़ा आदमी कम थे, प्रकृति, पेड़ पौधे, हरियाली और शीतलता। शीतलता में शांत होना थोड़ा आसान है। इसलिए आजकल ये थोड़े ही दिन की शीतलता अड़े भी आ रही है ना, उसमें यूं काम लो। रात लंबी भी है, टाइम भी मिल जाएगा और शीतलता भी है। तो रात को अभ्यास करने का खूब मौका है, ये 2-1 महीने का है यू काम। इसमें इसी पक्की अवस्था बना लो आप, और जेठ में भी आपने गर्मी ना लगे, ठीक है ना। तो यू करना है। तो और शांत अवस्था में जो कर एक आदमी कमल उठ जाओ, बीज जाओ, उसका आग बिलाना चाहो तो माचिस लागे कौन से जे, तो दूसरे और के करें जल्दे बल्दे उसने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं पहुंचा सकें। अगर हम शीतल शांत होंगे तो या कर सका है, ये हमारे बस की बात है। अपने को शांत रखना, दूसरे को कंट्रोल करना और भी कठिन है। तो एक तो यूँ मैसेज नोट करो कि सर्दी में हम अभ्यास बढ़ावांगे खूब। जब कड़कड़ पांपू दुखन लग जाए, जब लेट के भी कर ले, समझे ना। और जितने आप शांत होके आप बाहर निकलोगे, निकल पड़े हैं खुली सड़क पे, आया था ना अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। आप सेवा करने खातिर घर घर जाओगे, ऊपर वाला बेरहाड़ सुनेंगे, ठीक है। तो ये अपने मेल भी खावे हैं ये ज्ञान अपने ज्ञान से। तो आजकल ये अभियान है कि भाई आप घरा ना बैठे रहो, निकलो सेवा पर, निकलो घर घर जाओ। उसको पता है बाबा ने कि आड़े सुनेंगे, कल पहले बुरे सुना था, ठीक है ना। तो अब ये मैसेज मुरली का है कि आप शांत हो तो आपको टचिंग होगी। नहीं तो आप पे हम अपनी उधेड़ बुन में रवांगे तो मैं कि मैं बोलनी जाऊँ, आपने कि मैं ना सुने। फिर क्लास में बच्चा तो ही कहना पड़ा है भाई ध्यान से सुनो। एक बालक का समझ में ना आए, जी हम तो कान तो सुना कर, हाँ ध्यान तो क्यों कर सुना। वंडरफुल पर्सन तो सही है, सब कोई नु कह दे भाई ध्यान तो सुनो, भाई ध्यान तो क्यों कर सुना, आप कान तो सुनो कि ध्यान तो सुनो। तो कान भी बेशक नहीं, जब ध्यान जब तक एकाग्र नहीं होगा सुने कोई नहीं। इसलिए ध्यान का मतलब है अपनी जो उधेड़ बुन है भीतर की मन बुद्धि की एकाग्रता।
वह एकाग्र हो जाएगी। इसका नाम शांत अवस्था है, इसका नाम ध्यान की अवस्था है। तो ठीक है ना। तो दूसरी अपनी अगला संडे विशेष होगा, क्यों पार्टी अपनी आ जाएगी, बहुत खुश हैं। सेवादारी जा रहे वो भी आ जाएंगे, और जो पार्टी मिलन खातिर जा रही है वो भी आ जाएगी। तो अपना विशेष होगा, उनके अनुभव सुनाएंगे। अच्छा, आज मेरा टाइम हो गया। ओम शांति।